दिल्ली में बैठे अंतर्राष्ट्रीय ठगों ने ग्वालियर के एक व्यापारी को 49 लाख का चूना लगा दिया। ये धोखाधड़ी पिछले 1 साल से चल रही थी। कारोबारी मोटे मुनाफे के लालच में धीरे धीरे करके 49 लाख की रकम फंसा चुका था। बाद में उसे कुछ शक हुआ। इसके बाद जब उसने रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली कंपनी के बारे में गूगल किया तब पता चला कि ये कंपनी फर्जी है। इसके बाद मामले की शिकायत क्राइम ब्रांच पुलिस में की गई। दरअसल विदेश यानी इंग्लैंड में स्थित एक दवा कंपनी द्वारा मोटापे की मेडिसिन बनाने के लिए भारत में हैदराबाद के पास रंगा रेड्डी शहर से रॉ मटेरियल मंगवाने के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। इसके लिए ग्वालियर के कारोबारी विजय शर्मा को 20% कमीशन हर कंसाइनमेंट के साथ देने का झांसा दिया गया था। इंग्लैंड में स्थित फोमा कंपनी का प्रतिनिधि लॉरेंस एल्विस ने ग्वालियर के विजय शर्मा से बातचीत कर कहा कि उनकी कंपनी मोटापे की दवाई बनाती है। इसके लिए कुछ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भारत से उन्हें इंपोर्ट करना है। ठगों ने कारोबारी को ये भी बताया कि यह रॉ मटेरियल रंगारेड्डी शहर आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा और इसे आप हमें भारत से एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको हर कंसाइनमेंट पर 20% कमीशन देंगे। इसके साथ ही एल्विस ने कंपनी के एक प्रतिनिधि का नंबर भी विजय शर्मा को दिया। विजय शर्मा लालच में आ गए और उन्होंने पहले सैंपल 8 लाख रुपए का खरीद कर फोमा कंपनी के प्रतिनिधि लुकास एडवर्ड्स को भेजा। उसने विजय शर्मा का सैंपल भी पास कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह ज़्यादा मात्रा में ही माल खरीद सकेंगे। इसके बाद पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक उन्होंने कारोबारी विजय शर्मा ने करीब 49 लाख का मटेरियल भेज दिया, लेकिन फोमा कंपनी के नाम पर ठगों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। इससे उन्हें कुछ शक हुआ और जब उन्होंने बताई गई कंपनी एग्रो हर्बल का गूगल पर पता किया तो पता चला कि ये फर्जी कंपनी है। इसके बाद क्राइम ब्रांच पुलिस में मामले की शिकायत की गई। जब पुलिस ने भेजी गई रकम का डिटेल निकाला तो वो करीब 15 खातों से लिंक मिली। इसके बाद किशनगंज इलाके से तंजानिया का रहने वाला टेरी ओबे और मेरठ की रहने वाली वीनस रावत पकड़ लिए गए। इनसे पूछताछ की जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ने देश के कई कारोबारियों को इसी तरह से चूना लगाया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रंगा रेड्डी की जिस कंपनी से यह सैंपल मांगे गए थे उसका नाम एग्रो हर्बल बताया गया है। आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, 5 मोबाइल सिम कार्ड और कुछ नकदी भी मिली है। जी, ग्वालियर क्राइम पुलिस के पास एक मामला सामने आया था जिसमें एक फरियादी है विजय शर्मा। उनने अपने साथ 49 लाख की धोखाधड़ी होना बताया था। तो उनने बेसिकली ये दिया था कि उनसे एक ब्रिटेन की फार्मा कंपनी ने संपर्क किया था जिसकी रिप्रेजेंटेटिव थी लॉरेंस एल्विस। तो उनने एक फार्मा कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होकर संपर्क किया और कहा कि हम ओबेसिटी के लिए एक हर्बल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके लिए हमें कुछ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है भारत से। उनने उनको ये बताया कि आपको ये रॉ मटेरियल रंगारेड्डी आंध्र प्रदेश से मिल जाएगा और आप इनसे अगर संपर्क करके हमें रॉ मटेरियल्स भारत से एक्सपोर्ट करते हैं तो हम आपको उस पर 20% का कमीशन देंगे। तो इनने उनके साथ उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी शेयर किया और ये उनके संपर्क में, और उनने एक सैंपल ख़रीदा पहले उनसे 8 लाख रुपए का। उनने वो सैंपल ख़रीद के वो दिल्ली गए और इनकी जो टीम थी फार्मा कंपनी की टीम, इनका रिप्रेजेंटेटिव था लुकास एडवर्ड्स। इनको जाके उनने चेक कराया तो इनने उस सैंपल को अप्रूव किया और उनसे कहा कि हम इतनी कम क्वांटिटी में आपसे इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, कम से कम हमें 50-60 सैंपल्स चाहिए, तब हम आपसे ये ले लेंगे और आपको उस पर 20% कमीशन दे देंगे। तो फिर ये वापस ग्वालियर आए और इनने 50 सैंपल्स और मंगवाए। रंगारेड्डी की एक कंपनी थी, एग्रो हर्बल नाम की कंपनी थी, उससे टोटल 49 लैक्स के इनने सैंपल्स खरीदे। वो सैंपल्स ख़रीदने के बाद ये दोबारा दिल्ली गए उस कंपनी को, फार्मा कंपनी जो ब्रिटेन की थी, उसको बेचने के लिए। बट उस कंपनी ने अभी कहा कि हमें और सैंपल्स चाहिए और आप और सैंपल्स लेके आइए। तो जब इनको उस समय शंका हुई कि ये मेरे साथ जालसाजी या धोखाधड़ी कर रहे हैं, और इनने जब ये जो एग्रो हर्बल के बारे में सर्च किया इंटरनेट पे तो ये एक फ़र्जी कंपनी निकली। उसके बाद इनने ग्वालियर क्राइम ब्रांच में अपना आवेदन दिया जिस पर से हमारी टीम ने विवेचना स्टार्ट की। जब हमने ट्रेल बनाया अकाउंट्स का तो कम से कम 15 से 18 अकाउंट्स में वो पूरा मनी का ट्रेल था जो रीरूट होके फाइनली 2-3 अकाउंट्स में एक्यूमुलेट हो रहे थे। उसके अलावा कुछ नंबरों से इनकी निरंतर बातचीत हो रही थी। तो जब उनको ट्रेस किया उन नंबर्स को और उनकी लोकेशन निकाली तो वो दिल्ली में आ रही थी। उसके बाद यहाँ से हमारी क्राइम ब्रांच की टीम रवाना हुई और इनको जो आरोपी थे उनको किशनगंज थाना क्षेत्र
बसंत कुंज, जहाँ पे अफ्रीकन्स का काफ़ी ज़्यादा निवास रहता है, तो वहाँ से इनने उठा के राउंड अप किया। आरोपियों से लगभग 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल और कुछ नकदी बरामद हुई है। और भी इनके कुछ साथी हैं जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो अभी उनके भी लिंक्स इस्टेब्लिश करके उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितने आरोपी अभी कितने गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पहले आरोपी हैं टेरी ओबो, ये 29 साल के हैं और ये तंजानिया के सिटीज़न हैं, बेसिकली तंजानिया के निवासी रहने वाले हैं। और दूसरी आरोपी है वीनस रावत, इनकी उम्र है 20 साल, ये मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, जो अभी दिल्ली में रह रही थी फ़िलहाल। बताया कितने लोगों के संग में अभी तक ठगी कर चुके हैं ये? अभी इसमें पूछताछ की जा रही है इनके साथ, और अभी और भी बेचना, अग्रिम बेचना जारी है। व्यक्ति हैं वो कब से इंडिया में हैं? और कहाँ से सर ऑपरेट कर रहे हैं? ये लोग बेसिकली दिल्ली में इनकी इस महिला से मुलाकात हुई थी, वीनस रावत से, किसी क्लब में, तो तब से इनने इस महिला को अपने साथ जोड़ा और इस जालसाजी बनाई कि इस टाइप से ठगी करने की। बाकी अभी इनकी, और ये जो घटनाक्रम था ये जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक चला, तो लगभग आप मान लीजिए 7-8 महीने से ये इस आरोपी से ठगी कर रहे थे। बाकी और कितने लोगों के साथ ठगी की है इसकी विवेचना की जा रही है। लगभग इनके साथ जो हुई है 50 लाख की ठगी हुई है।